हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कैलाश शर्मा, वन ऑफ द टॉप फिजिक्स फैकल्टी फॉर आईआईटी जेई। बच्चों, आप लोगों के सामने एक छोटा सा क्वेश्चन है। ये जितना छोटा है ना बच्चों, ये उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ये वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चंस में से है बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन पे जो किए जा सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट आप इवन अगर आप इसको एज अ चैलेंज करके देखना चाहते हैं मेरे से पहले, तो डू ट्राई दिस क्वेश्चन बच्चों। मजा आ जाएगा अगर आप में से किसी ने इसको सॉल्व कर दिया तो। बाद बाकी तो मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूँ बच्चों, आप लोगों को सॉल्यूशन समझ में आ ही जाएगा। नहीं आता है तो आपको दोबारा देखने की जरूरत है। वीडियो को दोबारा देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमें सीख के आगे बढ़ना है, क्योंकि दिस क्वेश्चन इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग क्वेश्चन ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन। चलिए भाई, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। इतना क्या है ऐसा इसमें जिसके लिए मैंने इतनी सारी तारीफ कर दी। A projectile is thrown from the platform at a height of 10 meter above the ground with a velocity of 20 meter per second. At what angle should the projectile be thrown to reach the furthest point from O, which is vertically below the point from which it is thrown? ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चों डिफिकल्ट क्यों बोला मैंने, इतना इसकी तारीफ क्यों की, इसके पीछे का रीजन बताता हूँ। यहाँ पे बच्चों एक मान लीजिए, यहाँ से एक पार्टिकल को आपको प्रोजेक्ट करना है, यहाँ से प्रोजेक्ट करना है। ठीक है, ये वो पॉइंट है बच्चों, इसका जो बेस होगा ना, उसका पॉइंट यहाँ पे आ गया। ये बच्चे जब आप यहाँ से इसको प्रोजेक्ट करोगे तो इट विल गो समथिंग लाइक दिस, और ये कहीं ना कहीं यहाँ पे जाके गिर जाएगा। ठीक है, तो ओ पॉइंट बच्चों ये वाला पॉइंट है, और ये इस वाले पॉइंट पे मान लीजिए गिर रहा है। ठीक है, पी पॉइंट पे जाके गिर रहा है। आपको पता क्या करना है, आपको ये जो डिस्टेंस है ना बच्चों, ये जो डिस्टेंस है, ये मैक्सिमम करनी है। ये मैक्सिमम आना चाहिए आपका। आपने ये बताना है कि किस एंगल पे मैं इसको प्रोजेक्ट करूं। अच्छा, इन्होंने बोलना चाहिए था कि एट व्हाट एंगल विद हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज में गलती है बच्चों। हॉरिजॉन्टल के साथ किस एंगल पे, इस थीटा की वैल्यू बतानी है कि ये जो डिस्टेंस है ये मैक्सिमम आए। ठीक है, एट व्हाट एंगल शुड द प्रोजेक्टाइल बी थ्रोन, तो हमें अंडरस्टूड होता है मोस्ट ऑफ द टाइम हॉरिजॉन्टल के साथ ही बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन दिस इज मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन। एट व्हाट एंगल विद हॉरिजॉन्टल, विद हॉरिजॉन्टल, इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये केस है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इसमें ऐसा क्या है, मतलब ना इसको तो बड़े आराम से कर सकता हूँ। मैं बताता हूँ आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा। ठीक है, पहले तो वो बताना जरूरी ना। आप में से कुछ बच्चों ने ट्राई किया होगा, उन्होंने इधर की तरफ यू साइन थीटा लिख लिया होगा ना, उधर की तरफ यू कॉस थीटा लिख लिया होगा। ओके, फिर आपने कहा होगा कि सर ये जो डी होगा ना, ये यू कॉस थीटा इंटू इसके टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। फिर उन्होंने कहा होगा कि सर इसको हम डी को डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, और डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू जीरो कर देंगे मैक्सिमम पता करने के लिए, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी। यकीन मान के चलिए, आप इसको ट्राई करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इस वाले मेथड से इस वाले क्वेश्चन को करना बहुत बड़े गलती होगी। अब आप में से बहुत सारे बच्चे तो इसमें कंफ्यूज हो गए, सर टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे पता करूंगा मैं। टाइम ऑफ फ्लाइट बच्चों कुछ नहीं, वर्टिकल डायरेक्शन में जब इसका डिस्प्लेसमेंट ये एच है ना, पार्टिकल फाइनली यहाँ पे पहुंच जाना चाहिए, तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन, तो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट माइनस एच है, तो माइनस एच इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप टी कैलकुलेट करोगे, लेकिन ये बहुत ही गंदा हो जाता है। ठीक है, मैंने इसको ट्राई करके देखा हुआ बच्चों, बहुत गंदा हो जाता है, तो फिर मैंने तो भैया इसको छोड़ दिया था। इस वाले मेथड से मैं इस वाले क्वेश्चन को नहीं करता हूँ, लेकिन बहुत सारे बच्चों को क्लिक किया होगा। आप लोग इसको चाहो तो इससे ट्राई करके देख सकते हो। मैंने वर्टिकल डायरेक्शन में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई है, ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट माइनस एच होगा। समझ रहे हो, पार्टिकल अपनी इनिशियल पोजीशन से नीचे है, ऊपर वाली डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ। क्लियर है भाई? ओके, तो अब मैं कैसे इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा बच्चों। ये एक मेथड मेरे दिमाग में क्लिक किया था और मुझे आज तक ये बहुत पसंद आया है, ये वाला मेथड ना। हाउ डू आई सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैं क्या करता हूँ बच्चों, मैं ये कहता हूँ कि ओके, इस पार्टिकल को बच्चों हम यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा डायग्राम वगैरह मैं बना देता हूँ बच्चों। ठीक है, ऐसे करके हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं थीटा एंगल पे विद हॉरिजॉन्टल। मैं ये कहता हूँ कि जब ये पार्टिकल कहीं पे यहाँ पे जाके गिरेगा ना, यहाँ जाके गिरा, मान लो ना ये गिरेगा, तो मैं इसमें अपनी तरफ से एक कॉन्सेप्ट लगाता हूँ कि मैं यहाँ से एक इंक्लाइन से इसको जोड़ देता हूँ, और एक लाइन से जोड़ देता हूँ इसको। मैं ये कहता हूँ कि जब ये डी मैक्स होगा ना, उस टाइम पे ये रेंज मैक्स होगा। मतलब आपको पता है ये एक ट्रायंगल बन रहा है, इसमें ये वाली हाइट तो फिक्स है एच, ये तो फिक्स है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट ना ये फिक्स है, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इसके बराबर होगा। तो मैं कह रहा हूँ जिस पॉइंट पे गिर रहा है उस पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ जो इंक्लाइन बनेगा ना। अब आप बोलोगे सर इसमें वेरिएबल क्या है, तो बच्चों तुम्हें पता है कि जहां भी अलग अलग जगहों पे गिरेगा तो ये एंगल अलग अलग आएगा ना, मतलब इंक्लाइन का एंगल जो होगा वो अलग अलग आ जाएगा अपने आप। मान लो ये यहाँ पे गिर रहा होता तो यहाँ पे इंक्लाइन का एंगल अलग बनेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब हमेशा ये एंगल फिक्स आएंगे, ये वेरी कर रहा है ना। देखो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल,
तो हमें मतलब वो वाला इंक्लाइन लेना है जिसमें रेंज उसकी मैक्सिमम आए। मतलब अगर इस ट्रायंगल में बात करूं तो जब ये मैक्सिमम होगा ना, क्योंकि देखो मान लो तुमने यहाँ पे गिराया तो अब ये मैक्सिमम नहीं है तो ये रेंज भी मैक्सिमम नहीं है, समझ रहे हो? तो ये कहना चाह रहा हूँ मैं। तो मैंने कहा कि मैंने इसको ऐसे, ये बहुत बहुत मेहनत से बच्चों सोचा हुआ मेथड है, ये बहुत मेहनत की थी इस वाले मेथड को पता करने में मैंने ना। मतलब जब मैंने पहली बार जब मैं इसको सॉल्व कर रहा था ना बच्चों, तो जब ये मेथड क्लिक किया था ना, मैंने कहा यार क्या गजब क्वेश्चन था। देयर माइट बी अदर मेथड ऑल्सो, बट ये वाला मेथड बच्चों मेरे को बहुत पसंद है और मैंने इसको एक आध जगह करा भी रखा है ना। ओके चलिए भाई, तो जब आर मैक्स होगा उसी टाइम पे ही होगा। तुम्हें पता है अब हमें इंक्लाइन का क्वेश्चन सॉल्व करना है एक तरीके से ना। ये एंगल तुम्हें पता होगा कि हम इसको अल्फा बोलते थे। ओके अच्छा, हमें ये पता है कि हॉरिजॉन्टल के साथ हमें एंगल पता करना है, ठीक है। तो ये एंगल हमें पता करना है, कौन सा? थीटा पता करना है। तो ये भी अल्फा होगा बच्चों। इस वाले में इंक्लाइन में जो बीटा होता है, बीटा बीटा क्या होता है? वेलोसिटी का इंक्लाइन के साथ एंगल। तो बीटा जो होगा ना बच्चों यहाँ पे वो अल्फा प्लस का थीटा के बराबर आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर ये बात सही है, हमें थीटा की वैल्यू पता करनी है। अब आर मैक्स, आर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है बच्चों जब इंक्लाइन पे ऊपर से फेंकते हैं हम? तो यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस का साइन अल्फा के बराबर, ये होती है आर की मैक्सिमम वैल्यू। उस टाइम पे बीटा की वैल्यू क्या होती है? बीटा की वैल्यू होती है पाई बाई 4 प्लस का अल्फा डिवाइडेड बाई 2। ये मैंने सब डेरिवेशन करवा रखे हैं, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं तुरंत उसको ऐड कर दूंगा, ठीक है। बीटा की वैल्यू जब इतनी होती है ना तब हमारे पास रेंज जो है मैक्सिमम आती है, ठीक है। बीटा मतलब बीटा की वैल्यू थीटा प्लस का अल्फा, जब पाई बाई 4 प्लस का अल्फा बाई 2 के बराबर होता है उस टाइम पे हमारे पास रेंज मैक्सिमम आती है, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी पाई बाई 4 माइनस का अल्फा डिवाइडेड बाई 2 के बराबर, ठीक है। ये आ गई। या आप ऐसे कह सकते हो कि अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ से पाई बाई 2 माइनस का 2 थीटा के बराबर। देखो ये आ जाएगी ना पाई बाई 2 माइनस का 2 थीटा के बराबर। अब इस मैक्सिमम रेंज को, ये जो मैक्सिमम रेंज है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? साइन अल्फा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई आर मैक्स, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो आर की मैक्सिमम वैल्यू, एक काम करो बच्चों, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे थीटा के टर्म्स में पुट कर दो। तो आर की जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है ना वो आ जाएगी हमारे पास यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अच्छा यहाँ पे जी भी आता है ना, यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी 1 माइनस का, ठीक है एक मिनट, 1 माइनस का साइन दिस, तो साइन पाई बाई 2 माइनस का दिस, ये कॉस 2 थीटा बन जाएगा बच्चों ना हमारे पास, कॉस 2 थीटा के बराबर बन जाएगा। रेंज जो है ना हमारे पास कॉस 2 थीटा के बराबर बन गया। और यहाँ पे जो साइन अल्फा है इसको हम लिख देंगे साइन अल्फा की वैल्यू यहाँ पे भी पुट कर दो तो ये भी कॉस 2 थीटा बन जाएगा, है ना, ये भी कॉस 2 थीटा बन जाएगा। कॉस 2 थीटा इंटू रेंज यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी 1 माइनस का कॉस 2 थीटा इजिकल टू एच के बराबर होना चाहिए। तो अब इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ये अगले पेज पे चलते हैं बच्चों ना। तो यू स्क्वायर कॉस 2 थीटा, यू स्क्वायर कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? जी एच 1 माइनस का कॉस 2 थीटा, जी इंटू एच 1 माइनस का कॉस 2 थीटा। अब हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है? यू की वैल्यू बच्चों 20 दे रखी है और हाइट 10 दे रखी है, ठीक है 20। तो यू की वैल्यू 20 मतलब 400 कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 100 1 माइनस का कॉस 2 थीटा। तो ये कट जाएगा बच्चों यहाँ से 4 टाइम्स, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 5 कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1/5 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये 1/5 के बराबर होगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा जो आ जाएगा ना हमारे पास वो बेसिकली इधर जाएगा, तो ये 6/5 मतलब 3/5 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा हमारे पास 5/3 हो जाएगा, क्योंकि हमारा आंसर 10 के टर्म्स में दे रखा है। तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा जो है वो सेक स्क्वायर थीटा होता है। इसको ले जाकर पुट कर दो तो 10 स्क्वायर थीटा 25 डिवाइडेड बाई 9 माइनस का 1, तो 10 थीटा जो आ जाएगा हमारे पास, 10 स्क्वायर थीटा जो आ जाएगा वो हमारे पास बेसिकली 16 डिवाइड बाई 9 के बराबर आ जाएगा।
टेन थीटा हमारे पास 4/3 के बराबर आ जाएगा। कहीं मैंने कोई एक आध 2 वगैरह की गलती तो नहीं कर दी? एक बार इसको देख ले, कहीं पे एक आध कोई गलती, 2 cos स्क्वायर थीटा। तो जैसे ये उधर गया तो एक बार थोड़ा सा ना कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। कुछ यहाँ पे भी सही है, sin π/2, ये ठीक है, ये ठीक है। यू स्क्वायर कॉस टू थीटा GH 1 माइनस का कॉस टू थीटा, यू स्क्वायर कॉस टू थीटा GH 1 माइनस का कॉस, ये 100 हो गया, ये 400 हो गया, है ना। 4 cos टू थीटा इज इक्वल टू दिस, 5 cos टू थीटा इज इक्वल टू 1, cos टू थीटा इज इक्वल टू 1/5, cos टू थीटा को लिख दिया मैंने 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये तो यही होता है ना, cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा। तो हाँ ओके, ये 1 इधर गया तो ये हो गया 6/5, 2 से डिवाइड कर दिया 3/5, तो cos स्क्वायर थीटा इतना हो गया, तो sec स्क्वायर थीटा 5/3 के बराबर हो गया। ये गलती कर दी ना मैंने यहाँ पे, ये मैंने क्या किया कि मैंने उसका स्क्वायर कर दिया, वो गलती कर दी है। ये sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू 5/3 के बराबर है, तो 5/3 माइनस का 1, तो ये बन जाएगा 2/3 के बराबर। टेन थीटा बच्चा हमारे पास रूट के अंदर 2/3 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गलती कर दी थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और बहुत ही बढ़िया भी लगा होगा बच्चों। ये जो कॉन्सेप्ट है इसका एकदम अलग ही आउट ऑफ बॉक्स जाके सोचने के लिए मजबूर कर देता है ये वाला क्वेश्चन जो है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बच्चों आप लोगों की कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में बहुत हेल्प करेंगे। दीज आर सुपर एडवांस क्वेश्चंस। चलिए बच्चों, इस तरीके के और क्वेश्चंस आप लोगों को हमारे इस चैनल में मिलते रहेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना रुकना नहीं चाहिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। उम्मीद करता हूँ आप भी एक्साइटेड होंगे अगले वाले क्वेश्चन के लिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।